यह कहानी इस्लामी इतिहास के शुरुआती दौर की है, जब इस्लाम की रोशनी ने अरब के लोगों के दिलों को रोशन करना शुरू किया। मक्का का शहर उस समय काबा और बीलों की पुरानी रस्मों और रिवाजों का केंद्र था, लेकिन इस्लाम की दावत ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा की। मोहम्मद की नबी होने की बशारत के बाद बहुत से लोग ईमान लाए और वे सभी सब्र और स्थिरता के साथ इस्लाम की सेवा में लग गए। उनमें से एक युवा सहाबी खालिद बिन सईद अपने ईमान और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। खालिद एक जवान था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था और वह हर हाल में हक के लिए खड़ा रहता था। एक दिन रसूल अल्लाह ने मक्का में मुसलमानों की संख्या बढ़ने के कारण डर और खतरे के मद्देनजर हिजरत की हिदायत दी। मुसलमानों ने अपने परिवार और जान की सुरक्षा के लिए मदीना की तरफ रुख किया। खालिद भी उनमें शामिल था। उसने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह हमेशा अल्लाह की राह में मेहनत करेगा और हर मुश्किल में सब्र करेगा। मदीना पहुंचने के बाद मुसलमानों ने एक मजबूत समाज स्थापित किया। उन्होंने मस्जिद नबवी के चारों ओर अपनी जिंदगी को इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार ढाला, लेकिन दुश्मनी की आग अभी खत्म नहीं हुई थी। मक्के के काफिर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे और उनकी दौलत और जान पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। खालिद बिन सईद और अन्य सहाबा ने अपनी बहादुरी और ईमान की ताकत से इन खतरों का सामना किया। एक दिन मक्का के काफिरों ने मुसलमानों के कारवां पर हमला करने की कोशिश की। खालिद ने अपनी तेज होशियारी और जुर्रत से न केवल कारवां को बचाया बल्कि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस घटना से यह सबक मिला कि ईमान और के बिना बहादुरी का कोई फायदा नहीं होता। कुछ साल बाद मुसलमानों और काफिरों के बीच बदर का मुअरखा हुआ। यह मुअरखा इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन ईमान ज्यादा था। खालिद बिन सईद ने भी इस जंग में हिस्सा लिया। उसने अपनी तलवार और बहादुरी के साथ न केवल दुश्मन का सामना किया बल्कि कई लोगों की जानें बचाईं। बदर के मुअरखे के बाद मुसलमानों की इज्जत में इजाफा हुआ और यह साबित हुआ कि अल्लाह की रजा और ईमान की ताकत से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। इसी तरह के कई मुअरखे जैसे उहुद और